पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख लें तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। अच्छा, मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, काफ़ी सालों से इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब दोनों कंट्री ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चालू कर दिया है और अब दोनों कंट्री के रिलेशन भी फिर से ट्रैक पे आ गए हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत जले हैं क्योंकि इंडिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ चाइना ही सपोर्ट करता था, लेकिन अब चाइना ने भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए और अब तो दोनों कंट्री इन्वेस्टमेंट की भी बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन पे अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जी, पहली बात ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि ये वॉर अगेंस्ट टैरिफ है और ट्रंप के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके डिसीजन बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका ये जो टैरिफ का डिसीजन है ना, ये उसने नारा तो लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दोबारा अमेरिका को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी आप ये कह लें कि इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें अमेरिका में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर अमेरिकन करेंसी में देखा जाए, अमेरिकन रॉ मटेरियल में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना ने अपने बाजू आजमा के देख लिए हैं। उन्होंने 75 ईयर्स तक अपने बाजू आजमाए एक दूसरे के साथ और चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बनाए कि उसने ये इस बात का अंदाज़ा लगाया कि क्या हमें पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा फेवर करेगा या पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट होगा या इंडिया जो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट होगा। 2020 में आपने ये देखा था कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इंडिया में चाइनीज़ बैन कर दी गई थी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके पास टिकटॉक थी, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ थी, आईटीज़ की कंपनीज़ थी, उसके अलावा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल्स की कंपनी, इवन के राइस की कंपनीज़ थी जिनको बैन कर दिया गया था। लेकिन अब 5 साल बाद इंडिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया और चाइना को भी अंदाज़ा हो गया और वो अंदाज़ा इन्हें तब हुआ जब इनके एक मुश्तरका मुखालिफ इनके सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने टैरिफ लगाने की, और उसने तो खैर पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने की बात की है ना। इसके बाद होगा अब क्या हुआ है कि चाइना ने कहा है कि चाइना और इंडिया, चाइना को भी पता है चाइना भी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है इकोनॉमिकली और इंडिया उससे बड़ी मार्केट है। अब ये कह लें कि चाइना में मैन पावर जितनी है इतनी ही मैन पावर जो आपके पास इंडिया के पास भी है। पहले इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया के पास आप ये कह लें कि स्किलफुल लेबर नहीं है। अब इंडिया ने क्या किया कि अपनी स्किलफुल लेबर जो है वो भी प्रोड्यूस कर ली हुई है। तो इसके बाद अब इन्होंने यही डिसाइड किया कि हम लोग बजाय इस टैरिफ से फाइट करने के बजाय हम लोग डिप्लोमेटिक फाइट करें अमेरिका के साथ टैरिफ के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में वो कम करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट कम करके, जब हम अपनी एक्सपोर्ट कम जो है अपनी एक्सपोर्ट कम करके हम दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि वो टैरिफ रेट जो है वो कम करे। जब टैरिफ रेट कम हो जाएगा, जाहिर बात है फिर दोनों कंट्रीज जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी अमेरिका डिमांड के, अब पहले ही अब मसला ये है कि चाइना और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है और अमेरिका अपने पास स्टॉक में रख लेता है और जब स्टॉक में रखने के बाद फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जब उसने इकोनॉमिक मीटिंग, आप ये कह लें कि इकोनॉमिक सर्वे की या इकोनॉमिक एक्सपर्ट की मीटिंग कॉल की, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्सेस में आ जाती हैं और हमारी पर ईयर जो है वो कंजम्पशन, आप ये कह लें फार्मास्यूटिकल की तरफ आ जाएंगे, पर ईयर हमारी कंजम्पशन कितनी है और हम कितनी इम्पोर्ट कर रहे होते हैं चाइना से। सेम इसी तरह की चीज़ें जो है, और आई टी सेक्टर ले लें या आप सेम आईटी सेक्टर या रॉ मटेरियल आप लोग चाइना से ले लें, तो उस पे उनके पास एक्सेस जो होती है वो एक साल में जो इंपोर्ट करते थे वो उनके पास 5 साल का डाटा होता था। उसने कहा कि भाई फिर अब ये सारी जब उसके जेहन में गई हैं, एवं तो उसने खैर ये तो नहीं है कि एवं टैरिफ लगाने की बात की है, उसे पता चल गया कि अगर मैं अब टैरिफ की धमकी देता भी हूँ तो 2-3 साल तक मैं सर्वाइव कर जाऊँगा उस बात पर।
तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया दोनों ने, चाइना ने भी और इंडिया ने भी, कि हमने 75 साल में अपने बाजू आजमा लिए हैं, हमने जंगें भी लड़ ली हैं, हमने अब इकोनॉमिकली हमने फाइट करनी है और वो अपनी पब्लिक की वेल बीइंग के लिए करनी है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है चाइना। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना ही वाहिद ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कह लें कि सुपर पावर होने का एक दर्जा भी रखती हैं, इकोनॉमिकली भी इतनी स्ट्रांग है कि किसी दूसरे मुल्क के कह लें किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के जो मुल्क है उसको टक्कर भी दे सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, हालांकि इंडिया 8वें नंबर पर आता है अगर हम लोग डेफिसिट की, ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो। इसके बावजूद भी ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि सख्ती बरतना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मोदी है वो तो स्पेशल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो चाइना क्या, वो अभी चिली के साथ लिथियम का ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, और वो अगर इटली की बात करें वहाँ पर मिलिट्री डिफेंस की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक सो कि मोदी काफ़ी कश्तियों पर सवार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि मोदी को और ट्रंप की बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि एक यूनिक फ्रेंडशिप है उसकी, एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप है ट्रंप की और मोदी की। लेकिन अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक ने बिल्कुल सही बता दिया कि पहले चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान का हाल ही बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और अब तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो पाकिस्तान चाइना के साथ क्या ही बिजनेस करेंगे। और दूसरी साइड चाइना को भी पता है कि इंडिया कुछ ही सालों में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है, तो इंडिया के बिना चाइना भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए चाइना अब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन और बिजनेस की बातें करने लगा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।